सड़क पर भीड़ लगी थी। सब्जियों की दुकानें, कपड़े की दुकानें, जूतों के ठेले, सबने सड़क को घेर रखा था। दोनों ओर टू व्हीलर खड़े थे और पैदल चलने की जगह तक नहीं बची थी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी को धक्का खाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। इसी भीड़ में एक साधारण सा आदमी धीरे धीरे चलते हुए बाजार में दाखिल हुआ। उसके कंधे पर एक झोला था, सिर पर धूप से बचने के लिए गमछा। किसी ने नहीं जाना कि यह साधारण सा आदमी दरअसल इस जिले का कलेक्टर है, जो आज आम आदमी बनकर जमीन पर उतरा है। कलेक्टर धीरे धीरे चलते हुए एक सब्जी वाले के ठेले के पास रुका। कलेक्टर ने कहा, भैया थोड़ा अंदर कर लो ठेला, लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है। सब्जी वाले ने उसकी ओर देखा और झुंझलाकर कहा, तू अपना काम कर बाबा, सबको चलना आता है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। कलेक्टर ने चुपचाप आगे बढ़ना बेहतर समझा। कलेक्टर एक दूसरी दुकान के सामने रुका, जहां दोपहिया गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। कलेक्टर ने कहा, भाई साहब, दोपहिया गाड़ी तो कम से कम अंदर खड़ी कर लो, चलना मुश्किल हो रहा है। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और तिरस्कार भरे लहजे में कहा, तू कौन होता है बोलने वाला? पुलिस है क्या तू? जा यहां से, अपनी नसीहत अपने पास रख। कलेक्टर ने उसकी बात सुनी, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। कलेक्टर थोड़ी दूरी पर एक चाय की दुकान के पास खड़ा हुआ और जेब से मोबाइल निकाला। उसने फोन मिलाया और शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, तुरंत कार्रवाई शुरू करो, मैं मौके पर हूं। कुछ ही मिनटों में दूर से पुलिस सायरनों की आवाजें सुनाई देने लगी। भीड़ का ध्यान अचानक उधर गया। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही 4 पुलिस गाड़ियां, एक बुलडोजर और 2 टोइंग वैन बाजार की ओर तेजी से बढ़ती दिखी, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। दुकानदारों ने चौंक कर देखा। नगर निगम की टीम के कर्मचारी उतरे और सीधे एक्शन मोड में आ गए। कुछ दुकानदार अपना सामान समेटने भागे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस की गाड़ी से एक लाउड स्पीकर की आवाज गूंजी, सड़क पर रखा गया कोई भी सामान जब्त किया जाएगा। सभी दुकानें अपने क्षेत्र के अंदर सामान रखें। तुरंत। लोग भागकर अपने अपने स्टैंड, बैनर, गत्ते और पटरे हटाने लगे, लेकिन जो चीजें पहले से चिह्नित थीं, उन्हें बिना किसी चेतावनी के हटाया जाने लगा। टॉइंग वैन ने सबसे पहले सड़क पर अवैध रूप से खड़े 2 व्हीलर्स को उठाना शुरू किया। बुलडोजर ने दुकानों के सामने रखे बड़े बड़े टेबल, फर्नीचर, लोहे की रैक, बैनर और लकड़ी के स्टैंड को एक के बाद एक ढकेलकर हटाना शुरू किया। धूल उड़ने लगी, आवाजें गूंजने लगी और लोगों की भीड़ पीछे हट गई। एक ठेला जो ठोस लोहे का बना था, उसे बुलडोजर ने एक ही झटके में धकेल दिया। वो सड़क के किनारे गिरा और सबने देखा, कानून अब केवल कागज पर नहीं था, जमीन पर भी था। नगर निगम कर्मचारी फुर्ती से काम कर रहे थे। हर दुकान को सीमा रेखा में लाने के लिए वो माप कर रहे थे, और जहां अतिक्रमण मिला, वहां कार्यवाही तत्काल हो रही थी। एक दुकानदार दौड़ता हुआ आया, दोनों हाथ जोड़े और कांपती आवाज में बोला, साहब, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, सामान हटा लेता हूं, बस अभी मत तोड़वाइए। कलेक्टर ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, जब सड़क तुम्हारे सामान से भर जाती है, तब लोगों की तकलीफ नहीं दिखती। आज दिखेगा सब। दूसरा दुकानदार घबराते हुए भागता हुआ आया। उसके माथे पर पसीना था, आंखों में डर। उसने कहा, साहब, 2 मिनट दे दो, अभी हटा देता हूं, प्लीज गाड़ी मत उठवाओ, मेरा कस्टमर भाग जाएगा। कलेक्टर ने शांत लेकिन कठोर लहजे में कहा, तब कहां थे जब एक बुजुर्ग महिला धक्का खाकर गिर गई थी? तब ग्राहक चाहिए था, अब इंसानियत याद आ रही है। अब जो हो रहा है वो जरूरी है। तीसरा दुकानदार फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, साहब, पहली बार ऐसा हुआ, हमें समझ नहीं आया, हम गलत थे। कलेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, समझ तभी आता है जब नुकसान होता है। आज का ये दिन याद रखो, अगली बार ये कार्रवाई और सख्त होगी। एक राहगीर ने कहा, आज पहली बार लग रहा है कि कोई देखने वाला है, वरना रोज यहीं बच्चों के साथ फंसे रहते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, साहब, अगर हर हफ्ते ऐसे आ जाए तो पूरा बाजार सुधर जाए। एक स्थानीय रिपोर्टर ने कैमरा घुमाते हुए कहा, कलेक्टर साहब ने खुद आम नागरिक बनकर सड़क की हकीकत जानी और तुरंत कार्रवाई की।
लोगों को उम्मीद जगी है कि अब बदलाव आएगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। कैप्शन था, जब सिस्टम खुद जमीन पर उतरा। अगले दिन बाजार की तस्वीर बदल चुकी थी। सड़क साफ थी, दोपहिया वाहन पार्किंग में खड़े थे, दुकानों का सामान अंदर सजा था। एक दादी अपने पोते का हाथ पकड़े आराम से चल रही थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज बहुत दिन बाद आराम से बाजार घूमे। पोते ने भोलेपन से पूछा, दादी, क्या अब रोज ऐसे ही रहेगा? कलेक्टर ने अखबार की हेडलाइन पढ़ी और मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने अपने स्टाफ से कहा, हर बार डांटने से नहीं, कभी कभी एक झटका जरूरी होता है। जनता की तकलीफ जब तक आंखों से नहीं देखोगे, जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। बदलाव भाषणों से नहीं, जमीनी हकीकत से आता है। जब कुर्सी पर बैठा अफसर आम आदमी की तरह सोचने लगे, तभी व्यवस्था में सुधार होता है। जब सड़कें सभी की हों, तभी सफर सुरक्षित होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आपके शहर या इलाके की मार्केट में भी कुछ ऐसा ही हाल है? क्या वहां भी दुकानदारों ने सड़क को अपनी दुकान समझ रखा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपके यहां भी ऐसे ही सख्त एक्शन की जरूरत है। अगर यह वीडियो आपको जरा भी सही लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रियल और असरदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, व्यवस्था तभी सुधरती है जब जनता और प्रशासन दोनों जागरूक होते हैं।